Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 10 in Science of Standard 8th, Force and Friction. Students, in our previous class, we were discussing about non-contact forces. We have also discussed an example based on non-contact forces means gravitational force. We have discussed. Today we will discuss another examples based on non-contact force. So let's discuss electrostatic force. It is an example of non-contact force. Let's discuss. The force between electric charges is called electrostatic force. मीन्स विद्युत आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैद्युत स्थितिकी बल कहते हैं. If we rub a plastic object such as a pen, comb or CD with hair, अगर हम किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को जैसे कि पेन या कंघी या फिर सीडी को अपने सूखे बालों से रब करते हैं एंड ब्रिंग इट क्लोज टू टिनी बिट्स ऑफ पेपर, और उसे बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं रब करने के बाद, देन द बिट्स ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टू द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट. तो जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है. टिनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक ऑल्सो कैन बी अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मीन्स धूल और धुएं के बारीक बारीक जो कण होते हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट किए जाते हैं. दिस मेथड इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक एयर प्यूरीफायर. ये मेथड इलेक्ट्रिक एयर प्यूरीफायर में भी यूज़ किया जाता है एंड इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है टू प्यूरीफाई एयर को प्यूरीफाई करने के लिए इन चिमनी में बिफोर लेटिंग इट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जाने से पहले उसे एयर को प्यूरीफाई करने के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स इट्स मेथड इज़ यूज्ड. लेट्स रिमाइंड अगेन. दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है. इसका अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन, कोम्ब या सीडी को अपने ड्राई हेयर पर रब करते हैं और फिर उसे बारीक बारीक पेपर के पीसीज के पास लेकर जाते हैं, तो वो जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है टिनी पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है. दिस हैपन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है. और टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्मोक एंड डस्ट ऑल्सो कैन बी अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और ये मेथड इलेक्ट्रिक एयर प्योरीफायर में भी यूज़ किया जाता है, और फैक्ट्रीज़ में भी चिमनियों से जो एयर निकलती है हमारे एटमॉस्फेयर में जाने से पहले उसे प्योरीफाई करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स मैग्नेटिक फोर्स. इट इज़ ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. द फोर्स exerted by magnet on each other and on metal such as iron, cobalt and nickel is called magnetic force. मीन्स मैग्नेट के थ्रू एक दूसरे के थ्रू फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट मीन्स मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स लगता है एक दूसरे पर या किसी मेटल ऑब्जेक्ट पर जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है. सिंस मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, they are used to separate waste iron object or scrap iron from the garbage dump so that they can be recycled. जैसे कि आपको पता है मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है, तो आयरन का यूज़ जो वेस्ट आयरन ऑब्जेक्ट है उन्हें सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, या स्क्रैप आयरन को गार्बेज डंप से निकालने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और उन्हें फिर रिसाइकिल किया जा सकता है. मीन्स मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो मैग्नेट के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है. जैसे आपको पता है कि मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है, तो जो आयरन के वेस्ट ऑब्जेक्ट है उन्हें गार्बेज से निकालने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का
को अप्लाई किया जाता है, जिससे गार्बेज डंप से जो कूड़ा करकट कूड़ेदान है उससे जो आयरन ऑब्जेक्ट है उन्हें अलग किया जा सके ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. So students, these are the examples of non-contact force. Now we will discuss about contact forces. So let's start. Forces that act on an object by direct or indirect physical contact are called contact forces. Means वो बल जो किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने से लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है. मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, और उस पर कोई बल अप्लाई किया जाता है तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है. अप्लाइड फोर्सेस एंड फ्रिक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस. मींस अप्लाइड फोर्सेस और फ्रिक्शन मींस घर्षण कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन दीज एग्जांपल्स. फर्स्ट इज अप्लाइड फोर्सेस. The force that we apply with our hands, legs, fingers, etc. are collectively called applied forces. Means वो बल जो हमारे हाथों के द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा, हमारी उंगलियों के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, अप्लाइड फोर्स कहलाता है. When we tie a stone to a string, जब हम किसी पत्थर को किसी डोरी से बांधते हैं, एंड सस्पेंड इट और इसे लटका देते हैं, द टेंशन जो तनाव होता है, स्टेट ऑफ बीइंग स्टेज टाइट, तो उसे वो टाइटली खींचता है इन द स्ट्रिंग डोरी में, अपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ. वो जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, गुरुत्व जो बल है हमारी अर्थ का, जो ग्रेविटी है अर्थ का गुरुत्व बल, एंड कीप्स द स्टोन फ्रॉम फॉलिंग डाउन, और उस स्टोन को नीचे आने से एज इट इज़ बनाए रखता है. Means when we tie a stone to a string and suspend it, मीन जब हम किसी स्टोन को एक स्ट्रिंग से, एक डोरी से बांध देते हैं और लटका देते हैं, जो उस पर टेंशन मीन्स तनाव होता है वो उसे टाइटली बनाए रखता है डोरी में बांधकर, और उस फोर्स का अपोज करता है, विरोध करता है, उस गुरुत्वीय बल का विरोध करता है जो हमारी अर्थ के थ्रू लगता है, और उस स्टोन को एज इट इज़ बनाए रखता है, मीन्स गिरने से बचाए रखता है. When we do work with our hands, जब हम अपने हाथों से काम करते हैं, such as lifting a weight, जैसे कि कोई वेट उठाते हैं, और pulling an object या किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, the force acquired is provided by tension of our muscles. तो जो फोर्स लगता है वो हमारी मसल्स के थ्रू अप्लाई होता है. When we need to अप्लाई आ फोर्स, जब हम एक फोर्स अप्लाई करने की हमें रिक्वायरमेंट होती है, द ब्रेन सेंड अ सिग्नल टू द मसल, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, माइंड है, वो हमारी मसल्स को सिग्नल देता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल विया नर्व सेल्स, और वह फिर हमारे नर्व सेल के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है विच मेक द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है. दिस इज़ हाउ वी कैन अप्लाई अ फोर्स विद आवर हैंड एंड लेग्स, जिसकी वजह से हमें ऐसे पता चल जाता है कि हम अपने हाथों की और लेग्स के थ्रू कैसे बल लगाएंगे. मीन्स अप्लाइड फोर्स वो फोर्स होता है जो हम अपने हाथों के थ्रू, पैरों के थ्रू या फिंगर्स के थ्रू लगाते हैं, उसे अप्लाइड फोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल, अगर हम किसी स्टोन को स्ट्रिंग से बांध देते हैं और लटका देते हैं, तो जो उस पर टेंशन लगता है, तनाव लगता है स्ट्रिंग में, वो उस गुरुत्वीय बल का विरोध करता है और उस स्टोन को गिरने से बचाए रखता है, एज इट इज़ बनाए रखता है. या फिर अगर हम कोई काम अपने हाथों से करते हैं, जैसे कि वज़न उठाना या किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, तो हमारी जो मसल्स हैं उनके थ्रू टेंशन लगता है, मिस फोर्स लगता है, और जब हमें कोई फोर्स अप्लाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा ब्रेन मसल्स को सिग्नल देता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय नर्व सेल्स, जिसकी वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और हमें बताती है कि ये बल हमारे हाथों से या पैरों से कैसे लगेगा. So students, it is an example of contact force. In our next class, we will discuss another example of contact force, means friction.